देखिए, रिसेंटली कुछ इस प्रकार की न्यूज़ निकल के आ रही है कि तालिबान ने इंडिया को धमकी दी है कि आप अफगानिस्तान की सरकार को किसी भी प्रकार का कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दोगे। अभी कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या था कि कल की डेट में तालिबान को ऑफेंसिव अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उसको नहीं झेल पाती हैं, तो हम इंडिया से मिलिट्री मदद की उम्मीद रखते हैं। दुनिया भर से समय समय पे यूएस के द्वारा और बहुत से देशों के द्वारा इंडिया से गुहार लगाई गई है कि आप अपनी मिलिट्री को अफगानिस्तान की धरती पर भेजिए, बट इंडिया अपने स्टैंड में एकदम क्लियर रहा है कि हम नहीं भेजेंगे। अब जब अफगानिस्तान के एक डिप्लोमेट के थ्रू फिर से आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट गुहार लगाई गई कि इंडिया को अपनी मिलिट्री भेजनी चाहिए अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट लड़ने के लिए, तो उसके बाद आप देखोगे कि तालिबान के सोहेल शाहीन साहब, ये जो सोहेल शाहीन है ना, ये तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस स्पोक्स पर्सन है जो कि कतर में बेस्ड है। कतर में जो तालिबान का मिशन है उसमें बेस्ड है। तो इन्होंने एक्चुअली में इंडिया को एक स्टेटमेंट इशू किया है कि आप किसी भी प्रकार का मिलिट्री सपोर्ट अफगानिस्तान की सरकार को ना दें। ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए निकल के आया है क्योंकि अफगानिस्तान के एक डिप्लोमेट की तरफ से अगर ये गुहार लगाई गई है, और ये गुहार कहाँ लगाई गई, तो ये देखिए एक आर्टिकल छपा है, एनडीटीवी का आर्टिकल है, अफगानिस्तान सेज मे सीक इंडिया मिलिट्री असिस्टेंस इफ तालिबान टॉक्स फेल। तो इस आर्टिकल में फरीद ममुंदजे जो कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं इंडिया में, इनका ये बोलना है कि आगे आने वाले समय में अगर तालिबान के साथ ये जो पीस प्रोसेस है अफगानिस्तान का ये फेल हो जाता है, तो हम इंडिया से एक मिलिट्री असिस्टेंस की मदद रखते हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूज के रिस्पॉन्स में ही मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे तालिबान के सुहेल शाहीन का ये स्टेटमेंट आया है कि इंडिया को किसी भी प्रकार से तालिबान के अगेंस्ट अफगानिस्तान की मिलिट्री मदद नहीं करनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर न्यूज को एक और न्यूज के साथ एसोसिएशन में देखा गया है, और वो न्यूज है ये 16 सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड इन तालिबान अटैक नियर अफगानिस्तान सलमा डैम। ये जो सलमा डैम है आपका हेरात प्रोविंस पर, ये हेरात प्रोविंस ईरान के साथ बॉर्डर लगाती है अफगानिस्तान की। तो इस पर्टिकुलर डैम पे जब अटैक हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इस डैम की न्यूज को, और ये बेसिकली जो सोहेल शाहीन ने जो यहाँ पे बोला है, इस न्यूज को एसोसिएट करके बहुत क्या बोला कि भाई तालिबान इंडियन अटैक्स के ऊपर, इंडियन एसेट्स के ऊपर अटैक कर रहा है। तो बेसिकली ये जो आपका ये जो डैम बनाया है सलमा डैम, जिसको इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी बोलते हैं, जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो ये क्या मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है कि भाई तालिबान इंडियन एसेट्स के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ये जो अटैक हुआ है तालिबान की तरफ से सलमा डैम के ऊपर, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सलमा डैम के ऊपर अगर कब्जा कर लेता है तालिबान, तो किन पर्टिकुलर इलाकों में किस समय पे एग्रीकल्चर का पानी पहुंचेगा, कब बिजली पैदा करनी है नहीं करनी है, सब चीजों की ताकत किसके पास चली जाएगी, तालिबान के पास। तो जो भी लोग इस डैम का फायदा उठा रहे हैं, अगर उनको उस डैम का फायदा चाहिए तो उन्हें उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा जिसके पास डैम का कंट्रोल है। तो अगर इस डैम का कंट्रोल तालिबान की सरकार के पास आ जाता है, तालिबान के पास आ जाता है, तो उस केस में जो लोग भी इस डैम के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने इरिगेशन पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, उनकी मजबूरी हो जाएगी तालिबान को सपोर्ट करना। इस डैम को तोड़ना पड़ाना नहीं चाहते हैं तालिबान वाले। तालिबान वालों में इतनी बुद्धि है, वो इस डैम को कब्जा करके इसको ऑपरेट करना चाहते हैं ताकि लोगों की जिंदगी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आए तालिबान का। सीधी सीधी बात है, अफगानिस्तान की सरकार को हटाने की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है तालिबान की, और उसका जो एक मेजर पार्ट है वो ये है कि जितने भी मेजर एसेट्स हैं उनका कंट्रोल अपने हाथ में लो, और इसीलिए इस पर्टिकुलर सलमा डैम का जो कंट्रोल है वो तालिबान अपने हाथ में लेना चाहता है। तो कंट्रोल में हाथ में लेने वाली बात को यहां पे किस तरीके से इन्फर किया जा रहा है कि इंडियन एसेट्स के ऊपर तालिबान अटैक कर रहा है, वो सारे एसेट्स के ऊपर अटैक करके उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने जो एसेट्स बनाए हैं केवल उन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे। दूसरा एक और व्यू पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, पाकिस्तान के जो तहरीके तालिबान नाम का ऑर्गेनाइजेशन और ये जो आईएसआई है, इस आईएसआई ने हमेशा से तालिबान का सपोर्ट किया है। और रिसेंटली ये भी सुनने में आया कि चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं वो लगातार तालिबानी लीडर से बात कर रहे हैं। तो ऐसा व्यू पॉइंट से फैलाया जा रहा है पॉपुलर मीडिया में कि तालिबान की पाकिस्तान और चाइना से बड़ी अच्छी दोस्ती हो रही है, और पाकिस्तान और चाइना तालिबान को मजबूर कर देंगे इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए। तो इंडिया के जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके अफगानिस्तान के अंदर सब खतरे में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर, उसके ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। अब ये जो स्टैंस है ना, जो लोग भी ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का तहरीके तालिबान और चाइना की अफगानिस्तान से अच्छी दोस्ती हो जाएगी, तो कल की डेट में
इंडिया के अगेंस्ट टेरर अटैक्स अफगानिस्तान में प्लान होने लगेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि चाइना के इशारों पे नाचता है, उनकी सरकार चाइना के इशारों पे नाचती है। बट तालिबान और ये जो अफगानिस्तान के लोग हैं, ये चाइना के इशारे पे नाचेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इस बात की चांसेस बहुत कम है। अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखोगे, वहां पे लोगों की हिस्ट्री उठा के देखोगे, तो उन्होंने किया वही है जो उनको सही लगा है। वो किसी दूसरे के इशारों पे नाचें, ये देखिए ब्लीक पॉसिबिलिटी है। और इंडिया के डिप्लोमेट्स मोस्ट प्रॉब्ली बैक एंड से तालिबान के साथ बातचीत कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पे ये बोल देना कि पाकिस्तान और चाइना इतने ताकतवर हो जाएंगे तालिबान के साथ रिश्तों में कि कल की डेट में अफगानिस्तान की जमीन से ही मुजाहिदीनों को ट्रेन करके इंडिया के ऊपर अटैक कराया जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार का फॉरेन पॉलिसी व्यू कि चाइना और पाकिस्तान मिलके अफगानिस्तान के इस तालिबान को इतना अफेक्ट कर देंगे कि वो एंटी इंडिया हो जाएगा, ये देखिए सही नहीं है। फिर एक शाहतूत डैम के ऊपर बातचीत हुई है। मेरा ये मानना है कि एक बार अगर तालिबान पूरा कब्जा कर भी लेता है अफगानिस्तान के ऊपर, उसके बाद भी तालिबान और इंडिया की बातचीत जारी रहेगी और हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में शाहतूत डैम को इंडिया फिर से बनाना शुरू कर दे। तो ये जो सलमा डैम है, ये कहीं टूटने वाला नहीं है, ये अफगानिस्तान के अंदर रहने वाला है। बस तालिबान इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है ताकि लोगों की जिंदगी को डायरेक्ट अफेक्ट कर सके। आगे आने वाले समय में अगर इंडिया कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करता है अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान उसको बिल्कुल वेलकम करेगा। और मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान को एंटी इंडिया बना के बैठा है, उस प्रकार से चाइना अफगानिस्तान को एंटी इंडिया बना पाएगा, क्योंकि ये अफगानी करेंगे वही जो इनको सही लगेगा। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है। तो ये बोल देना कि तालिबान इंडियन एसेट्स के ऊपर अटैक कर रहा है और तालिबान प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो रहा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत शॉर्ट साइटेड फॉरेन पॉलिसी व्यू है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।